तो हेलो दोस्तों, आज हम एक बात करने वाले हैं। टीवी का एक पैनल है PT320801 1 से लेके 4 तक, और सबकी इसकी जो डाटा शीट होती है वो सेम ही होती है। तो यहाँ पे जो मॉडल आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये लिखा हुआ है PT3208001। अब इसका ये वर्ज़न 1.0 है। अगर इसके बाद में पैनल कोई अपडेट हुआ है तो उनके आगे जहाँ पे आप ये 1 देख रहे हो, यहाँ इसकी जगह पे 2, 3, 4 तक लिखा होगा। ये जो रिलीज़ हुआ है 29 मार्च 2017 को ये पैनल लॉन्च हुआ है। अब ज़्यादा इस पे अपने चर्चा नहीं करके मैं आपको इस पे डायरेक्टली ले चलता हूँ। पैनल वोल्टेज कितने का है, पैनल रेजुलेशन कितने का है, और जो भी मेन चीज़ है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग के अंदर जो वोल्टेज रेंज दे रखा है वो है इसका VCC, यानी पावर सप्लाई वोल्टेज। जो अपने बात करते हैं पैनल 5 वोल्ट का होता है, 12 का होता है, 3 वोल्ट का होता है। तो यहाँ पे जो ये मैक्सिमम 13.5 है, यानी ये 12 वोल्टेज का पैनल है। इसके अंदर आप अगर 10.8 से लेके और 13.5 वोल्टेज तक दोगे तो ये पैनल वर्किंग करेगा मेंस वोल्टेज में। उसके अलावा जो सिग्नल वोल्टेज आते हैं वो तो चाहिए होती है। और अगर इसके वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज अगर आपके 10.8 से कम हो जाते हैं, यानी लगभग 11, मानिए आप 11 से कम हो जाते हैं, तो भी पैनल वर्किंग नहीं करेगा। अगर 13.5 से प्लस आ रहे हैं, यहाँ पे 15 वोल्टेज आते हैं, तो कुछ कंडीशन में क्या होता है, जो पैनल का LVDS होता है उसके आगे का जो फ्यूज़ होता है वो जल जाता है। तो आप उस चीज़ को नोटिस कर लीजिएगा। इनपुट सिग्नल वोल्टेज जो अपने प्लस माइनस के वोल्टेज चलते हैं, आपने देखा होगा RX प्लस, RX माइनस या TX1 TX माइनस, उसका जो सिग्नल वोल्टेज है वो वोल्टेज इनमें इसका होना चाहिए -0.3 to 3.6, और ऑलमोस्ट वो सब पैनल में जो होता है वो होता है 1.2 के आसपास। आप किसी का माप लीजिए, 1.2 से लेके 1.6 के बीच मिल जाता है। और विथ इन TA यहाँ पे टेम्परेचर इसने दे रखा है, जो टेम्परेचर का मान है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। इसमें +- 2%, यानी ये 23 से 27 तक चल जाएगा, तो भी कोई इशू नहीं होगा। जो स्टोरेज टेम्परेचर की बात कर रहे हैं पैनल की, वो है -20 से 60 डिग्री सेल्सियस। अगर कहीं ऐसी जगह पे आपका टीवी लगा हुआ है या पैनल है, या कई बार बैकलाइटें बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जहाँ पे टेम्परेचर 60 डिग्री प्लस या अबव चला जाता है, तो भी वो पैनल में दिक्कत करेगा। और ये इसका ऑपरेटिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी में, टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी में दे रखा है पैराग्राफ है। पैरामीटर यहाँ पे पावर कंजप्शन का देखोगे तो इसके अंदर मतलब अपने काम के लायक कोई चीज़ नहीं है। ऑलमोस्ट इसने पावर सप्लाई का दे रखा है। इनपुट वोल्टेज जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, और ये टेम्परेचर दे रखा है। और अब चलते हैं अपने LVDS इंटरफेस पे। LVDS इंटरफेस, डिफरेंशियल इनपुट हाई थ्रेशोल्ड वोल्टेज। यहाँ पे इनका भी अपना कोई ज़्यादा काम नहीं है। अगर आप ये पैनल रिपेयरिंग की तरफ अगर ज़्यादा जाते हो तब इनका थोड़ा बहुत काम पड़ता है। इनके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये आपकी जो क्लॉक है पॉजिटिव नेगेटिव की हम बात कर रहे थे, वही चीज़ है। यहाँ पे आपका जो LVDS है वो ऑलमोस्ट 2 तरीके से होता है, वैसा फॉर्मेट और ZDF फॉर्मेट। इनके बारे में कंप्लीट हम कभी आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। यहाँ पे इनका सैंपल दे रखा है, अगर आप इसे समझ पाओ तो। नहीं समझ पाओ तो कोई बात नहीं। यहाँ पे जो पैनल का रेजुलेशन है वो हाईएस्ट रेजुलेशन 1366x768 है, यानी आप इसे HD का पैनल कह सकते हो। और जो फुल HD का होता है वो इससे थोड़ा हाई होता है, वो होता है आपका 1020x1980। और अगर 4K की बात करो तो वो 2140 या 2180 से स्टार्टिंग होगा। यहाँ पे जो ब्लॉक डायग्राम इन्होंने दे रखा है, इनपुट कंट्रोलर, टाइमिंग कंट्रोलर, DC to DC कन्वर्टर, गामा वोल्टेज और डाटा ड्राइवर, यहाँ पे स्कैन ड्राइवर लगा हुआ है। ये चीज़ें पूरी डिटेल्ड वाइड हमें कैप्चर करनी पड़ेगी। मूलत में अभी खाली इस चीज़ का देने आए। यहाँ पे आप इसमें अगर देखोगे तो मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये 30 पिन का यहाँ पे जैक लगा हुआ है, इसमें LVDS का जो है, और इसका फर्स्ट पिन है, वहाँ से VCC सप्लाई चालू होता है, यानी 4 पिन है जो सप्लाई, पावर सप्लाई का ही है आपका।
और उसके बाद में 5 6 7 8 है जो ग्राउंड का है। और सेलेक्ट एल वी डी एस डाटा फॉर्मेट सिलेक्शन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। काफ़ी बोर्ड्स में आपका ये चीज़ अनेबल नहीं रहता है, तो इसके लिए हमें एक 3.3 वोल्टेज का एक जंपर उठा के देना होता है। इसके बारे में भी चर्चा हम कभी और करेंगे। अगर मान लीजिए आप नया बोर्ड कहीं इंस्टॉल कर रहे हो, उसके बाद पिक्चर नहीं बन रही है, तो ये चीज़ देख लेना, इस 9 नंबर पे 3.3 का वोल्टेज अनेबल करना रहता है, जो कि अपने साटा की तरफ से मिलता है। यहाँ पे RX0 नेगेटिव, RX0 पॉजिटिव, ग्राउंड 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, ग्राउंड 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, इस तरह से ये चलता है। क्लॉक, एंटी क्लॉक और 3 पे जाके एंड होता है। यहाँ पे 27 28 29 एंस यानी नो कनेक्शन है। 10 नंबर भी यहाँ पे नो कनेक्शन है। और 30 नंबर हो गया पावर ग्राउंड का। आप वैसे इसमें कैसे भी दे सकते हो। ये ब्लॉक डायग्राम ऊपर की तरफ से दे रखा है। अगर आप इसमें देखोगे तो राइट साइड से 1 नंबर पिन स्टार्ट होता है और 30 नंबर पिन लेफ्ट हैंड की साइड होता है। अभी मैं जो कह रहा था JDA फॉर्मेट का, उसका यहाँ पे आप देख लीजिए 3.3 JDA फॉर्मेट, लो कनेक्ट टू ग्राउंड टू ओपन, वैसा फॉर्मेट जो यहाँ पे अपनी पिन आ रही थी। अभी मैं बात करता हूँ सेलेक्ट एल वी डी एस का आपको कौन सा फॉर्मेट सिलेक्शन चाहिए, तो इसके लिए मैं कभी और वीडियो लेके आऊँगा। बस आप ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे आपके 3.3 वोल्टेज इसके अंदर आ रहे हैं पुराने बोर्ड में, तो आपको वो अनेबल करने ज़रूरी होंगे, नहीं तो आपकी पिक्चर नहीं बनेगी। और इसके बाद हम चलते हैं, तो ये इसका RGB पैटर्न दे रखा है, कैसे इसमें वर्किंग मेथड है। D1 से लेके आप D2049 तक जा सकते हो। और नीचे फ्रीक्वेंसी फ्लिकर में दे रखा है। इन चीज़ों का मेरे हिसाब से अभी टाइम नहीं है, हम कभी इस पर डिटेल से वीडियो लाएंगे, बात करेंगे। तो मूलत जो आपको चाहिए सिग्नल, सॉरी ये तो बैकलाइट ऑन ऑफ का हो गया। मूलत मेरे हिसाब से इस पैनल में जितना आपके लिए जानना ज़रूरी था वो 2-3 चीज़ें थी। एक तो भाई ये पैनल कौन सा है वो हमने आपको बता दिया, ये फुल HD पैनल है, सॉरी HD पैनल है। और ये पैनल 12 वोल्टेज का है।